बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हजरत अली ने दूसरी फातिमा से शादी क्यों की? हिजाब बिन खालिद अपने खानदान के कुछ लोगों के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे कि एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत सब्ज ज़बरदस्त मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं। उनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द घुड़सवार आता है, उनके पास आकर पूछता है, ए हिजाम बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे बेचोगे? हिजाम बिन खालिद कहते हैं, मुझे इस मोती की कीमत का इल्म ही नहीं, आप बताओ इस मोती को कितने में खरीदोगे? घुड़सवार कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह इसकी कीमत नहीं जानता और मुझे ये मोती वैसे भी नया ही लगता है, इसलिए अगर तुम मुझे ये मोती दे दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें हमेशा की सरदारी, मुकामो, मंजिलत, शर्फो बरकत की जमानत देता हूँ। हिजाम बिन खालिद कहते हैं कि मैंने ख्वाब में उस मोती को उस घुड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी, शर्फ और मकाम मंजिलत को कबूल कर लिया। इतनी देर में मेरी आंख खुल गई। हिजाम बिन खालिद ने ये ख्वाब अपने कबीले के खास लोगों को सुनाया तो उन्होंने ताबीर बताई कि बहुत जल्दी तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीला बनु किलाब की नायाब मोती है, उसके लिए इंतहाई मुबारक अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा, जिसके साथ तुम्हें शराफत व इज्जत और हमेशगी की सरदारी नसीब होगी। हिजाम बिन खालिद सफ़र से वापस लौटे तो उसके अगले ही दिन हज़रत अकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु किलाब में मेहमान बनकर आए। दोस्तों, अरब में ये रिवायत थी कि जब भी किसी कबीले में कोई मेहमान आता तो वो 2 दिन तक उसकी ही मेहमान नवाजी और खिदमत करते, फिर तीसरे दिन उसकी आने की वजह पूछते। हज़रत अकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 2 दिन मेहमान नवाजी करने के बाद कबीले बनु किलाब के सरदार हिजाम बिन खालिद ने तीसरे दिन उनके आने का मकसद पूछा तो वो फरमाने लगे कि मैं अपने भाई अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्ता आपकी बेटी फातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हिजाम बिन खालिद कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन के लिए एक सहरा नसीन औरत शाइस्ता नहीं है, जो सहरा नसीनी की इब्तदाई तहजीब व तमद्दुन में पली हो, तो उन्हें एक बुलंद मर्तबे वाली औरत से निकाह करना चाहिए और इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। हज़रत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो कुछ आप कहते हैं उससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर हैं और इन औसाफ के बावजूद वो उनसे निकाह करना चाहते हैं। इसके बाद हिजाम बिन खालिद नहीं जानते थे कि क्या कहें, इसलिए हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहलत चाही ताकि बेटी की माँ समामा बिनते सुहेल और खुद बेटी से पूछ लें। और जनाब अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा कि मैं अपनी बीवी और बेटी से इस बारे में मशवरा कर लूँ। हिजाम बिन खालिद जब अपनी बीवी और बेटी के पास गए तो देखा कि उनकी बीवी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही थी। हिजाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हुए और उनसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबूल करने के बारे में सवाल किया और कहा, क्या तुम हमारी बेटी को अमीरुल मोमिनीन की शरीक हयात बनने के लायक जानती हो? जान लो, उनका घर मरकज़े इल्म व हिकमत और अदब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को उस घर की खादिमा बनने के लायक जानती हो तो हम इस रिश्ते को कबूल कर लें, और अगर उसके लायक नहीं जानती हो तो इनकार कर दे। दोस्तों, हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म अनसाब के माहिर थे, इसलिए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महसूस किया कि बच्चों की देखभाल और घरदारी संभालने के लिए एक औरत की ज़रूरत है, तो आपने अपने भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, मेरे लिए किसी गांव की औरत का इंतखाब कीजिए जो बहादुर और दिलेर मर्द अरबों की नस्ल से हो, ताकि मैं उसके साथ शादी करूं और वो मेरे लिए और बहादुर बेटों को पैदा करे। हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक बनु किलाब कुरैश के बाद अरबों का सबसे मशहूर कबीला था, जिसके मर्द बहादुरी के लिए मशहूर थे। इसलिए हज़रत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनु किलाब के सरदार हिजाम बिन खालिद की बेटी फातिमा का इंतखाब किया, जो बहादुरी और घुड़सवारी में माहिर। तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजाम बिन खालिद से रिश्ता मांगा और हिजाम बिन खालिद ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हमारी बेटी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लायक है? तो उनकी बीवी कहने लगी कि ए हिजाम, खुदा की कसम, मैंने अपनी बेटी फातिमा की तरबियत बेहतर अंदाज में की है और यह हमारे कबीले की सबसे ज़्यादा नेक लड़की है, बस आप उसे अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में दे दीजिए। और फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह पढ़ा गया। कुछ मुहर्रिखीन ने निकाह की तारीख 23 हिजरी लिखी है। निकाह के फौरन बाद जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिमा बिनते हिजाम बिन खालिद को लेकर घर आए तो फातिमा बिनते हिजाम, जो शराफत की पैकर थी, कहने लगी कि मैं उस वक्त तक अंदर दाखिल नहीं होंगी जब तक मुझे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी बेटी ज़ैनब इजाज़त ना दे दे। हज़रत हसनैन को माँ की याद सताने लगी
تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار تھا، اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل یہی الفاظ نکلتے رہے کہ میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولادوں کی کنیز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی امی کی یاد غمگین کر دیتی۔ اس لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائیں۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر بیٹے پیدا فرمائے، جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا میں وار دیے اور 4 نے شہیدوں کا رتبہ پایا۔ حضرت ام البنین نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ ان کے بعد وہ 20 سال سے زیادہ تک زندہ رہی۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتا ہوں ایسی ہی اچھی اور سچی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔